अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज पाकिस्तानी टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया और शान मसूद कप्तान, वाइस कप्तान, शाहीन शाह अफरीदी और बाकी टीम का जो ऐलान मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका था, वही सिलेक्शन हुई है टीम की। तो उससे पहले आज पाकिस्तान ने पीएसएल के लिए ड्राफ्टिंग का सिलसिला भी कंप्लीट हो गया है और फाइनल जो थे सबकी पिकअप्स कंप्लीट हो गई हैं और ट्रेड्स का भी सिलसिला ख़त्म हो गया और आज पूरी 16 मेंबर्स की जो टीमें थी उनका ऐलान कर दिया गया और ड्राफ्टिंग में बड़े बड़े मज़े के नाम एक दूसरे का एक्सचेंज भी हुए, बड़े मामला हुए हैं। तो चलते हैं जी आज की खबरों की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पेज पे नए तो फॉलो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, फोन नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत आज मैं पाकिस्तान के टेस्ट साइड से करूंगा, जिसमें कप्तान शान मसूद और वाइस कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हैं। तो स्टार्ट लाइनअप से करता है। इमामुल हक के साथ आएंगे जी अब्दुल्ला शफीक और वन डाउन पोजीशन पे शान मसूद और चौथे पे बाबर आजम एज यूजुअल। उसके बाद सऊद शकील, फिर सरफराज अहमद, विकेट कीपर रिजवान को नहीं खिलाया गया और क्या उसके बाद आ जाते हैं सलमान अली आगा, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी। उसके अलावा क्या उसको कहते हैं स्पिनर कोई भी नहीं पाकिस्तान टीम ने खिलाया गया और खुरम शहजाद को चांस दिया गया है और मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे खुरम शहजाद हैं। तो इनकी पेस से मैं समझता हूँ कि बड़ा फ़ायदा होगा पाकिस्तान टीम को। तो मज़ा आएगा क्या उसको कहते हैं देखने का टेस्ट। और देखते हैं पाकिस्तान टीम क्या स्ट्रेटजी के साथ जाती है। पाकिस्तान टीम के पास इस दफ़ा अभी तक कोई भी स्पिनर मौजूद नहीं, हालांकि साजिद पहुंच गए थे लेकिन उन्होंने साइड में उनको शामिल नहीं किया गया। तो देखें पार्ट टाइमर्स के साथ पाकिस्तान टीम जाएगी और इतना बड़ा टेस्ट खेलना मैं समझता हूँ कि बगैर स्पिनर के बड़ा मुश्किल होगा। अब स्पिनर्स में हमारे पास सऊद शकील हैं, बाबर आजम हैं, इमाम भी हल्की फुल्की कर लेते हैं, सलमान अली आगा हैं स्पिनर में। तो देखें क्या 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 उसको कहते हैं कल पाकिस्तान टीम का टेस्ट जो कि शुरू होने जा रहा है और उम्मीदें पाकिस्तान टीम के साथ हैं और दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। तो आज जो पीएसएल की ड्राफ्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो बड़े अच्छे अच्छी पिक्स देखने को मिली। तो शुरुआत मैं करता हूँ जी क्या उसको कहते हैं कराची किंग्स से करता हूँ और बड़े अच्छे नाम मैं समझता हूँ कि कराची किंग्स ने पिक किए हैं। तो सबसे पहले प्लाटीनियम कैटेगरी में कराची किंग्स ने किरण पोलार्ड को चूज़ किया। उसके अलावा डानियल सैम्स को, उसके अलावा मोहम्मद नवाज को कराची किंग्स ने चूज़ किया प्लाटीनियम कैटेगरी में। डायमंड कैटेगरी में टीम को, उसके अलावा जेम्स विंस को, हसन अली को ट्रेड में लिया गया था और यही वजह है कि गोल्ड में भी ट्रेड में आए हैं शान मसूद कप्तान, उसके अलावा शुएब मलिक हैं और तबरेज़ शमसी हैं, ये गोल्ड कैटेगरी में। सिल्वर कैटेगरी में अगर देखा जाए कराची किंग्स के बाद मोहम्मद आमिर खान हैं, उसके अलावा अनवर अली हैं और अरफात मिनहास हैं, उसके अलावा मीर हमज़ा और मोहम्मद अखलाक, ये सिल्वर कैटेगरी में। इमर्जिंग कैटेगरी में देखा जाए तो सिराजुद्दीन को ऐड किया गया कराची किंग्स ने, उसके अलावा मोहम्मद इरफान खान को और सप्लीमेंट्री में साद बेग और जेमी को ऐड किया गया। तो ये कराची किंग्स की मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी साइड है और बड़ी मज़े की साइड है और देखें कि किस तरह परफॉर्म करती है पीएसएल में और बाकी प्लेयर्स इनके साथ किस तरह रहते हैं। और मैं समझता हूँ कि दानियल सेम्स, नवाज और किरण पोलार्ड बड़े अच्छे हार्ड हिटर हैं, उसके अलावा आमिर खान अच्छे बॉलर हैं और अनवर अली मैं समझता हूँ कि नेशनल टी20 कप में बड़ी अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। शुएब मलिक तो क्या बात है, मलिक साहब की ग्रेट बॉलिंग और बैटिंग करते नज़र आ रहे हैं। तो ये कराची किंग्स की मैं समझ रहा हूँ कि अच्छी साइड देखने को मिली है। उसके अलावा लाहौर कलंदर्स में फ़खर जमान को ले लिया उन्होंने, क्या उसको कहते हैं प्लाटीनियम कैटेगरी में। तो ये एक अच्छा था कि पहले उनको रिलीज़ करके फिर दोबारा फ़खर जमान को ले लिया। तो रस्से वांदे डोसन जो हैं वो आए हैं जी प्लाटीनियम कैटेगरी में लाहौर कलंदर्स के हिस्से में। उसके अलावा शाहीन अफरीदी जो कि इनको ऑलरेडी रिटेन किया गया था, हारिस रऊफ को रिटेन किया गया था जो कि डायमंड कैटेगरी में है। उसके अलावा साहबजादा फरहान को भी डायमंड कैटेगरी में लिया है। उसके अलावा डेविड विजे को लिया गया है ये प्लाटीनियम डायमंड कैटेगरी में। उसके अलावा गोल्ड कैटेगरी में सिकंदर रज़ा, अब्दुल्ला शफीक और जमान खान है। मैं समझता हूँ कि तगड़ी साइट है जी। और इमरान जूनियर जो हैं वो सिल्वर में आए हैं। उसके अलावा एहसन हफीज़ भट्टी हैं, इन्होंने भी बड़ी अच्छी नेशनल टी कप में परफॉर्मेंस दी है। उसके अलावा डैन है, उसके अलावा मिर्ज़ा ताहिर बेग और राशिद खान, ये सिल्वर कैटेगरी में है। अगर देखा जाए तो इनके इमर्जिंग प्लेयर जो हैं वो जहांदाद खान है, उसके अलावा सैयद फरीदुद्दीन है। तो ये इनके इमर्जिंग प्लेयर है। सप्लीमेंट्री में शाही होप को लिया है इन्होंने और कामरान गुलाम को लिया है। तो
तो अगर इनके क्या उसको कहते हैं फॉरेन प्लेयर्स को देखा जाए तो वांदे डॉसन बड़ा तगड़ा मैं समझता हूँ कि बैट्समैन है। उसके अलावा डेविड विजे, सिकंदर रजा और लॉरेंस इनके जो हैं वो, और राशिद खान, ये इनके 3 और 2 5 और एक छठे जो हैं वो शाही होप हैं। शाही होप को इन्होंने सप्लीमेंट्री में रखा है। तो ये लाहौर कलंदर्स की टीम थी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो टीम है उसमें भी बड़ी अच्छी अच्छी पिक्स देखने को मिली हैं। और क्या उसको कहते हैं शेफरे रदरफोर्ड को लिया है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। उसके अलावा इनके मैं फॉरेन प्लेयर्स का पहले आपको बता देता हूँ, जेसन रॉय इनमें हैं। उसके अलावा हैरा संगा श्रीलंका के प्लेयर जो हैं वो। उसके अलावा अबरार अहमद को इन्होंने ट्रेड में लिया था। और इनके जो विल स्मिथ हैं ये फॉरेन प्लेयर हैं। उसके अलावा अकील हुसैन इनके सप्लीमेंट्री हैं, ये इनके फॉरेन प्लेयर हैं। वैसे अगर प्लाटीनियम कैटेगरी में देखा जाए तो रदरफोर्ड है, मोहम्मद आमिर हैं। उसके अलावा रायले रूसो जो हैं वो ट्रेड में आए थे डेफिनेटली। तो ये इनके प्लाटीनियम कैटेगरी थी। आमिर इस दफ़ा कोयटा ग्लैडिएटर से खेल रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने कह दिया था कि आमिर कोयटा में जाएंगे। इनकी सरफराज के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है और सरफराज इनके कैप्टन है। तो उसके अलावा वसीम जूनियर, जेसन रॉय, ये क्या उसको कहते हैं इनकी डायमंड कैटेगरी में थे। हैसरंगा भी डायमंड कैटेगरी में है। उसके अलावा गोल्ड में मोहम्मद हसनैन है, अबरार अहमद, सरफराज अहमद हैं, ये इनकी गोल्ड कैटेगरी में। उसके अलावा सिल्वर कैटेगरी में सऊद शकील, साजिद अली जूनियर, उस्मान कादिर ने इनको ज्वाइन कर लिया जी कोयटा ग्लैडिएटर्स को। उसके अलावा उमैर बिन यूसुफ हैं और विल स्मिथ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कोयटा ग्लैडिएटर्स में। इसके बाद आदिल नाज भी और ख्वाजा मोहम्मद नाफे जो हैं ये इमर्जिंग में आए हैं दोनों। तो ये कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम थी। उसके अलावा लाहौर की भी मैंने बता दिया आपको, कराची किंग्स की भी बता दी। बड़ी बड़ी मैं समझता हूँ कि अच्छी पिक्स हुई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अहमद शहजाद को किसी ने भी पिक नहीं किया। ये इस चीज़ का दुख है कि बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, उनको किसी ने भी पिक नहीं किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ मैं आता हूँ तो इनकी जो प्लाटीनियम कैटेगरी में थे जॉर्डन कोक्स, उसके अलावा नसीम शाह और शदाब खान, ये इनकी क्या उसको कहते हैं प्लाटीनियम कैटेगरी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बड़ी मज़े की बात है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके अलावा तामिर मिल्स, आजम खान और इमाद वसीम डायमंड कैटेगरी में आए हैं। और इमाद वसीम डेफिनेटली कराची से ट्रेड करके आए हैं। उसके अलावा गोल्ड में इनके फ़हीम अशरफ, एलेक्स हेल्स और कोलिन मनरो हैं। बहुत बहुत तगड़ी साइड देखने को मिली अभी तक की। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो तगड़ी साइड है ना वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑन पेपर लग रही है। उसके अलावा मैथ्यू फ्रोड हैं, ये इनके फॉरेन प्लेयर्स में। उसके अलावा सलमान अली आगा, कासिम अकरम, शदाब खान और रोमान रईस, ये इनके सारे सिल्वर प्लेयर हैं, सिल्वर कैटेगरी में हैं। इमर्जिंग में हुनैन और उबैद शाह। तो क्या उसको कहते हैं, ये मज़े की बात है कि तीनों जो भाई हैं वो एक ही टीम से PSL जो है 9 का सीज़न खेलेंगे। नसीम शाह, उबैद शाह और हुनैन शाह। मैं आपको ऑलरेडी कह रहा था कि तीनों इन स्विंगर्स बड़ी तेज़ बॉल करवाते हैं और मज़ा आएगा इनकी बॉलिंग देखने का। और ऑन पेपर मैं समझता हूँ कि अभी तक की जो सबसे तगड़ी साइड है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड देखने को मिल रही है। तो एलेक्स हेल्स, कोलिन मनरो, तबाही की बैटिंग होगी इनकी तरफ से। उसके अलावा इनके सप्लीमेंट्री प्लेयर में जो हैं वो शामिल हुसैन और टॉम करन है। तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि तगड़ी साइड इस दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड की अभी तक हमें देखने को मिली है। उसके अलावा पेशावर ज़र्मी की तरफ अगर मैं आऊँ तो वन एंड ओनली बाबर आजम प्लाटीनियम कैटेगरी में है। उसके अलावा नूर अहमद प्लाटीनियम कैटेगरी में है। उसके अलावा रोमन पोवल प्लाटीनियम कैटेगरी में है। तो आसिफ अली को इस दफ़ा पेशावर ज़ल्मी ने चुना है। उसके अलावा सैम अयूब और TKC ये इनके डायमंड कैटेगरी में है। उसके अलावा गोल्ड कैटेगरी में नवीन उल हक हैं, आमिर जमाल हैं और मोहम्मद हारिस हैं, ये इनकी गोल्ड कैटेगरी में है। सिल्वर कैटेगरी में देखा जाए तो सलमान अरशद, उसके अलावा आरिफ यकूब, उमैर अफरीदी और डानियल मोजली, खुरम शहजाद, तो ये इनकी सिल्वर कैटेगरी में है। उसके अलावा देखा जाए इमर्जिंग में मोहम्मद ज़ीशान और हसीबुल्ला खान। हसीबुल्ला खान बड़े अच्छे कीपर भी हैं और बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं। तो इमर्जिंग में इनको पिक किया है, ज़बरदस्त इनकी पिक है जी। और उसके अलावा सप्लीमेंट्री में देखा जाए तो लुंगी नकीदी को इन्होंने चुना है और मेहरान मुमताज़ को। तो इनके भी और नूर अहमद मैं समझता हूँ कि इनके जो बड़े अच्छे बॉलर हैं वो अफ़गानिस्तान की तरफ से ये हैं। उसके अलावा रोमन पोवल हैं इनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं। फॉरेन प्लेयर में TKC और नवीन उल हक अफ़गानिस्तान के, नवीन उल हक भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाते हैं। और उसके अलावा दानियाल भी बड़े अच्छे हैं। तो उसके अलावा लुंगी नकीदी सप्लीमेंट्री में है। तो ये ओवरऑल इनकी साइड भी अच्छी है, पेशावर ज़ल्मी की साइड भी अच्छी है, बैलेंस साइड नज़र आ रही है इनकी भी। तो अब मैं चलता हूँ मुल्तान सुल्तान की तरफ। मुल्तान सुल्तान में डेविड विले प्लाटीनियम कैटेगरी में है। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद ये भी ट्रेड में आए थे।
तो प्लाटीनियम कैटेगरी में भी इनके बड़े अच्छे तीनों प्लेयर हैं। उसके अलावा डेविड मलान और खुशदिल शाह और उसामा मीर, ये इनकी डायमंड कैटेगरी में है। उसके अलावा गोल्ड कैटेगरी में रेजा हैं। उसके अलावा रेसी टोपले जो हैं वो गोल्ड कैटेगरी में। अब्बास अफरीदी बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, बड़ी अच्छी पेस है इनकी, तो ज़बरदस्त पिक है जी ये भी मुल्तान सुल्तान की। उसके अलावा सिल्वर कैटेगरी में देखा जाए तो तैयब ताहिर जो कि लाहौर से निकल के अब इसमें आ गए हैं। उसके अलावा शाहनवाज धानी, मोहम्मद अली और उस्मान खान। तो ये मैं समझता हूँ कि इनकी सिल्वर कैटेगरी थी। एहसानुल्लाह भी इनके सिल्वर कैटेगरी में है। उसके अलावा इमर्जिंग में देखा जाए तो यासिर खान और फैसल अकरम हैं। फैसल अकरम ट्रेड में आए थे। उसके अलावा देखा जाए तो सप्लीमेंट्री में क्रिस जॉर्डन और आफ्ताब इब्राहिम है। तो इनकी भी साइट अच्छी है। इनके अगर देखा जाए तो फॉरेन प्लेयर्स में डेविड विले, डेविड मलान, रेजा रोसे टोपले, क्रिस जॉर्डन और उस्मान खान। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी साइट है जी मुल्तान सुल्तान की भी। इन्होंने अपने सारे लोकल प्लेयर्स को रिटेन किया था। तो ओवरऑल देखा जाए तो मैच फंसेंगे और मज़ा आएगा मैच पीएसएल के देखने का। लेकिन क्या उसको कहते हैं, अहमद शहजाद को किसी भी टीम ने पिक नहीं किया। मैं समझता हूँ कि ये एक नाइंसाफ़ी की गई है प्लेयर के साथ जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस करता है। एटलीस्ट उसको एक मौका देना चाहिए था। पीएसएल में पिछले 3 सीज़न से वो नहीं खेले थे और ये चौथा सीज़न हो गया। इससे पहले वो कोयटा की तरफ से खेलते हुए नजर आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी टीम ने उनको पिक नहीं किया। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ज़्यादती की गई है प्लेयर के साथ। जब आप किसी अच्छे प्लेयर को जो वो इतनी एफर्ट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, और उसको एक साइड लाइन कर देना, ये एक ज़्यादती है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत दुख है इस बात का कि अहमद शहजाद को पिक नहीं किया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पीएसएल की ड्राफ्टिंग जो है वो बड़ी मज़े की रही है और अच्छे अच्छे प्लेयर्स को मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि पीसीबी बड़े प्लेयर्स को लेके आने में नाकाम रहा है। लेकिन जो करंट प्लेयर्स हैं उनमें से पिक जो की है वो टीमों ने बड़े अच्छे पिक किए हैं और उन्होंने अपनी साइड को मैनेज करते हुए, देखते हुए हर प्लेयर को पिक किया। तो ये एक ओवरऑल अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा और मज़े का इवेंट होगा। तो अल्लाह करे क्या उसको कहते हैं, अच्छा इवेंट और सक्सेसफुल इवेंट रहे। और इसके मज़े की बात यह है कि इसके जो वेन्यूज़ को डिसाइड किया गया है वो यही है कि पाकिस्तान में ही सारे मैचेस होंगे। पीएसएल के सारे मैचेस जो हैं पाकिस्तान में होंगे, बल्कि एक स्टेडियम का भी इजाफा कर दिया गया है। मैं बताता चलूँ कि पिंडी स्टेडियम को इन्होंने इंक्लूड कर लिया वेन्यू में। तो अब जो है वो 4 स्टेडियम हो गए हैं, कराची, लाहौर और क्या उसको कहते हैं रावलपिंडी और मुल्तान। ये 4 स्टेडियम है जो इसको होस्ट करेंगे पीएसएल 9 को। तो ज़बरदस्त देखने को मिली है ड्राफ्टिंग, आज मज़ा आया है। और अल्लाह करे कि इवेंट भी बड़ा अच्छा हो। लेकिन उससे पहले कल पाकिस्तान का मैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो उसमें आपने सबने ये दुआ करनी कि पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करे और पाकिस्तान टेस्ट सीरीज़ जीते। तो मुझे और पाकिस्तान टीम को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।